ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अयं सरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सत्यं परं धीमहि। कल का प्रसंग था कि राजा दुर्योधन जब दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के लिए उद्यत होकर के खड़ी हुई थी कि उसी समय राजा दुर्योधन के दिमाग में कुछ ऐसा आया कि जिससे उन्हें लगा कि ये बात द्रोणाचार्य से कहनी चाहिए। ऐसा विचार करके युद्ध के समय यद्यपि सेनापति से ही सारी बातें कहना ठीक है, तथापि वो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, हे आचार्य द्रोण, देखो तो सही, ये धृष्टद्युम्न ने पांडवों की जो सेना है वो सक्टाकार व्यू के आकार में खड़ी कर रखी है और इसकी हिम्मत तो देखो कि ये धनुष ताने खड़ा हुआ है आपकी ओर। ऐसा दिखाने के निमित्त, ऐसा बताने के निमित्त ये सीधी सीधी बात तो नहीं कहता, पर परोक्ष में मन में ये बात है उसके। पर बोल क्या रहा है? बोल कह रहा है कि पांडवों की इस सेना को देखो, और इशारा कर रहा है धृष्टद्युम्न की ओर। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य के वध के निमित्त ही हुआ है और द्रोणाचार्य को ये बात मालूम भी है। और द्रोणाचार्य को ये बात मालूम होने पर भी उन्होंने इसे धनुर्विद्या सिखाई है। और वो मानो इशारा कर रहा, महाराज देखो तो सही, आप ही ने धनुर्विद्या सिखाई और आप ही से ये धनुष ताने खड़ा है। ऐसा करके ये धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जो हैं, ये गुरु द्रोणाचार्य को कुपित करना चाहते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य अगर कुपित हो जाएं तो ये सर्वनाश करने में समर्थ हैं, ऐसे इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। ये बात दुर्योधन जानता है, तो वो कुपित करना चाहता है पांडवों पर, द्रोणाचार्य को कुपित करना चाहता है पांडवों के प्रति। और कहता है, ये राजा दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? संजय कहते हैं कि उस समय जब दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, तब राजा दुर्योधन कहते हैं कि पश्यताम पांडुपुत्राणा माचार महतीम चमूम व्यूढ़ाम दुपतपुत्रेण तो शिष्येण धीमता। कहते हैं कि हे आचार्य, पश्यताम, बड़े कायदे से कहते हैं ये राजा दुर्योधन, कहते हैं आचार्य तो धीमता शिष्येण, आपके बुद्ध, अपने बुद्धिमान शिष्य को देखो, वो हैं, अपने इस बुद्धिमान शिष्य को तो देखो एक बार। कितना राजनीति युक्त वचन कह रहे हैं, और किससे कह रहे हैं? जिन गुरुओं ने तामा सिखाया है, जिन गुरुओं, जिस जिस गुरु ने, जिस आचार्य ने धनुष पर बाण चढ़ाना बताया है। क्या उसे ये बात पता नहीं लग रही है कि तुम किस उद्देश्य से हमें ये बात बता रहे हो? द्रोणाचार्य जी सब जानते हैं।
तो कहते हैं, हे आचार, आचार तो धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम। कहते हैं, हे आचार्य, तो धीमता शिष्येण, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का ये जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, व्यूढ़ाम, इसने सक्टाकार व्यू के आकार में सेना खड़ी कर दी। पांडुपुत्राणाम, ऐसा जो ये सेनापति है द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, वो कौन, किसका सेनापति है? पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों का, पांडुपुत्रों की जो ये बड़ी भारी सेना है, इस सेना का वह सेनापति है। कहते हैं चमूम पश्य, कहते हैं, हे आचार, आपके बुद्धिमान शिष्य पांडुपुत्र द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई इन पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना, चमूम का मतलब सेना, इस बड़ी भारी सेना को देखिए। बड़ी भारी सेना बता रहा है, और अपनी सेना सबसे बड़ी उसको नहीं बता रहा। कुपित कर तो कम, उसका लगता है ऐसा मन है कि अभी गुरु जी बोलेंगे तू चिंता न कर, मैं एक ही मिनट में इनको कर दूंगा काम। घबराओ मत दुर्योधन, मैं इनका सत्यानाश कर डालूंगा, जो ये सामने खड़े हैं इनको अभी नष्ट कर दूंगा। वो सोचता, लगता ऐसा कुछ बोलेंगे। आचार्य द्रोण ऐसा कुछ बोलेंगे, ऐसा उम्मीद रख करके उनके पास गया और ऐसा बोल रहा है ये राजा दुर्योधन। हे आचार्य, तो धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह के आकार में खड़ी हुई पांडुपुत्राणाम एताम महतीम, पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को चमूम, देखो, ये सेना को पश्य, देखिए। जब उसने इतना कहा, आचार्य द्रोण कुछ बोले नहीं, तो उसने थोड़ा और बोला कि इतने से बात नहीं बनेगी। जैसे घरवार में भी कई बार आदमी से महिलाएं कहेंगी ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो चुप रहता, तो फिर उतनी बात नहीं, फिर और गहरी बात बताएंगे। जब तक वो क्रोधित ना कर दें तब तो कई महिला मानती नहीं। उनका एक होता ना आइडिया कि कम कहाँ कौन सी नस दबाएं तो ये उछलेंगे। तो सब महिलाओं की ये बात नहीं, जो जो घर चलाने वाली हैं वो ऐसा नहीं करती, पर जिन्हें उस तरह का है स्वभाव वो करती हैं। घर चलाने वाली महिलाएं ज़्यादा हैं, साध्वी वाली ज़्यादा नहीं, तो ये संसार कैसे चलेगा? महिलाएं ना चलाएं तो चलना नहीं। तो खैर, ये जो है दुर्योधन, राजा दुर्योधन ने ये कहा, बड़ी भारी सेना को देखो, धृष्टद्युम्न ने खड़ी की, ये देखो, पर द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं। तो कहने लगा, हे आचार्य, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीरवान् पुरोजित कुंतभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा योधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अब जब आचार्य द्रोणाचार्य को इतनी बात बता दी कि देखो तो ये धृष्टद्युम्न पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना का नेतृत्व कर रहा है, सक्टाकार व्यू के आकार में सेना तुम्हारे सामने खड़ी कर रखी है और धनुष ताने हुए हैं।
इतने पर गुरुजी ये आचार्य द्रोण कुछ बोले नहीं। तो फिर उसने कहा, हे आचार्य, ये जो पांडवों की बड़ी भारी सेना है ना, अत्र महेश्वासा, ये इस बड़ी भारी सेना में महेश्वासा बड़े बड़े धनुषों वाले लोग हैं। बड़ा अस्त्र शस्त्र चलाने वाले, बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले हैं यहाँ। अब वो जान रहे थे कि ये हमसे कुछ बुलवाना चाहता है, पर मैं बोलूँगा नहीं। उन्होंने भी अपना मन में ठान रखा था कि बोलने दो, इसे कितना बोलता है। कहते हैं, अत्र महेश्वासा, हे आचार्य द्रोण, हे गुरु महाराज, अत्र महेश्वासा, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, चा युधि, और युद्ध में ऐसे वैसे नहीं, भीम अर्जुन समायुधि, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। इसमें सेना में बड़े बड़े महारथी जो ये सामने खड़े हैं, भीम और अर्जुन के समान हैं इसमें बहुत, और बड़े बड़े धनुषों को धारण किए हुए हैं। गुरुजी ने कहा, बोलते रहो, तुमने जो बोलना है। हम किसी धनुष वाले से डरते नहीं, द्रोणाचार्य तो जानते ही, पर तुमने बोलना है तो बोल लो। तुम्हारे पिता कपट रखते हैं और तुम भी कपट का ही आचरण कर रहे हो, और राजनीति हमसे खेल रहे हो, हम तुम्हारी नस नस जानते हैं। पर बोलूँगा तो ठीक नहीं होगा। इस राजा धृतराष्ट्र और राजा दुर्योधन के अधीन ही हम कुलगुरु का कार्य कर रहे हैं, उनकी आचार है, इसलिए कुछ बोलूँगा तो ठीक ना होगा। ऐसा सोच के वो शांत रहे। हाँ, राजा दुर्योधन बोल रहे हैं, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। सूरहा योधान, ऐसे सूरवीर हैं। आचार्य द्रोणाचार्य ने नहीं पूछा कौन सूरवीर है, तो खुद ही गिनाने लगे। कहने लगे, राजा दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, इस सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जैसे कि हम आपको नाम गिना देते हैं। युयुधान, युयुधान कहते हैं सात्विकी को। ये भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी हैं। और अर्जुन ये धनुष विद्या में पारंगत हैं। धनुष विद्या इनको अर्जुन ने सिखाई है, इसलिए अर्जुन को ये गुरु करके मानते हैं, भगवान को वो ईश्वर करके मानते हैं, और उनकी भक्ति में भी संलग्न रहते हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। ये सात्विकी अपराजित कहे गए, ये कभी हारने वाले नहीं थे। तो कहते हैं, इस सेना में जैसे महारथियों के नाम की बात है तो बताता हूँ, युयुधान है यहाँ, यानी सात्विकी हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की सेना के किसी कमान के सेनापति थे। किसी कमान के सेनापति कृतवर्मा थे। ऐसी कई कमानें थी ना भगवान की, ये बड़ी सेना थी। 56 करोड़ थे ना यदुवंशी, थोड़े बहुत थोड़े थे, बहुत थे वो लोग। तो 4 कमानें बना रखी थी, किसी के कृतवर्मा, तो कृति के ये तुम्हारे सात्विकी, तो किसी के वो अक्रूर महाराज जो हैं चाचा थे ना उनके, वो बड़े सूरवीर थे। ऐसे कई उनके थे। सबके ऊपर प्रद्युम्न थे, और सारे यदुवंशियों के अध्यक्ष महोदय भगवान श्री कृष्ण, दाऊ जी संगठन के मुखिया थे भला। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के सब यादव वंश सब अधीन थे। तो और राष्ट्रपति की जगह ये तुम्हारे उग्रसेन थे। इनका केवल मोहर लगवाई जाती थी, कहीं कोई काम करवाना है, निर्णय सारे भगवान के होते थे, मोहर लगती थी उग्रसेन की। ऐसा चलता था। तो इस सेना में सात्विकी हैं, च विराट, और मत्स्य देश के राजा विराट है, वो भी बड़ा सूरवीर है। अच्छा, और हे आचार्य, इस सेना में महारथी राजा द्रुपद भी है, जो तुम्हारा जिगरी शत्रु, शुरुआत ही से जो शत्रुता रखता है, जिसने आपको मारने के निमित्त मारण यज्ञ करा करके और धृष्टद्युम्न को जन्म दिया है। हाँ, वो राजा द्रुपद भी सेना में है। तो ऐसा वो बता रहे हैं। फिर कहते हैं, धृष्टकेतु, एक धृष्टकेतु नाम का महारथी है जो बड़ा ही बलवान है, वो भी यहाँ है।
और चेकितानः, महारथी चेकतान भी हैं, तथा कहते हैं वीरवान काशीराज, और महाबलवान काशीराज इस धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ से ही लड़ने के लिए आए हैं, वो भी इसी सेना में हैं। बड़ा भारी धनुष धारण करते हैं काशीराज, ऐसा बता रहे हैं वो। पुरजित कुंत भोज, महारथी पुरजित भी हैं इसमें, और कुंती भोज भी इस सेना में आए हुए हैं, जो धर्मराज युधिष्ठिर की ओर लड़ने के लिए आए हैं। चा नर पुंगव सैभ्य, और मनुष्यों में श्रेष्ठ महारथी सैभ्य भी इसमें विद्यमान हैं। अच्छा, विक्रांत युधा मन्यु, और ये द्रुपद के वैसे 4 पुत्रों की चर्चा आती है महाभारत में। एक तो ये जो शिखंडी है, एक शिखंडी, और एक उत्तमौजा युधामन्यु। ये चारों पुत्र इनके, धृष्टद्युम्न तो अग्नि के द्वारा प्रकट हुए हैं। ये चारों पुत्र महाभारत का युद्ध होने के बाद में बच गए, ये बलवान थे बहुत। अर्जुन के द्वारा सुरक्षित रहे, लिहाजा इन्हें कोई शत्रु मार नहीं पाया। अर्जुन के बाएं और दाएं पहिए की सुरक्षा में, जो रथ का पहिया था ना, जब जब अर्जुन का रथ चलता था तो बाएं पहिए और दाएं पहियों की सुरक्षा के लिए अलग अलग महारथी रहते थे, आगे पीछे अलग रहते थे, कोई रथ का पहिया न काट दे। तो एक पहिए की रक्षा तो उत्तमौजा करते थे, एक पहिए की रक्षा युधामन्यु करते थे। ये दोनों भाई भाई थे, दोनों ही बच गए थे, और शिखंडी तो बच ही गया था बाद में। तो ये सब सोते हुए के समय में जब हमला अश्वत्थामा ने बोला था, उस समय जो युद्ध हुआ उसमें ये सब मारे गए, और द्रौपदी के 5 पुत्र। तो युधामन्यु और उत्तमौजा, ये जो दो हैं, दो महान पराक्रमी हैं, पराक्रमी युधामन्यु, तब वीरवान उत्तमौजा। पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा भी है इस सेना में। सौभद्रा चा द्रौपदेयाश्च, सौभद्रा चा द्रौपदेयाः, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी है इसमें। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, जिसकी ये ख्याति है कि बहुत थोड़े समय में सारी धनुर्विद्या को ग्रहण करके युद्ध में उसका टक्कर लेने वाला कोई योद्धा नहीं, ऐसी उसकी प्रसिद्धि थी कि वो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी इस सेना में है। अच्छा, और कहते हैं द्रौपदेयाः, द्रौपदी के 5 पुत्र भी, बड़े पुत्र का नाम, द्रौपदी के बड़े पुत्र का नाम था प्रतिविंध्या। प्रतिविंध्या आदि जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, वो 5 पुत्र भी महारथी हैं, ऐसे वैसे नहीं है ये, वो भी यहाँ है इसी में। बोले अच्छा, और कहते हैं सर्वे एवं महारथा संति, ये सभी महारथी ही हैं, ये कोई लल्लू पंजू नहीं है, ऐसा बताया। तो एक बार इन 3 श्लोकों का अर्थ फिर ध्यान से सुने। अत्र से यानी अत्र माने इस सेना में, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, जैसे सात्यकी, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकतान, ये महारथियों के नाम बता रहे हैं, और बलवान काशीराज, पुरजित कुंतभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, महान पराक्रमी युधामन्यु तथा उत्तमौजा, और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं जो पांडवों की सेना में विद्यमान हैं। हे आचार्य, इस बड़ी भारी पांडव पुत्रों की सेना को तुम देख लो, जिसका नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं, ऐसा बताया। तो अब कहते हैं, राजा दुर्योधन कहते हैं कि हमने पांडवों की सेना के तो प्रधान सूरवीर बता दिए, पर अपने नहीं बताए। अब कहते हैं, हे यार, बड़ा चालाक है ना राजा दुर्योधन। कहा तो इसलिए था
कि किसी तरह से आचार्य द्रोण कुपित हो जाएं और कुछ पांडवों के लिए उल्टा सीधा बोल करके इनको सफाया करने का, इनको नष्ट कर देने का कुछ उपाय करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने कहा, पर ऐसा हुआ नहीं। आचार्य द्रोण शांति से ये बात उनकी सुनते रहे। जब कुछ नहीं कहा तो दुर्योधन ने अपना टॉपिक बदल दिया, बात कहने का लहजा प्रयोजन बदल करके कहते हैं महाराज ये बात तो हमने इसलिए बताई क्योंकि पांडवों की सेना में कौन कौन लोग हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने बता दिया। अब हमारी सेना भी कोई कम थोड़ी है, हम अपनी सेना के विषय में भी आपको बताते हैं आपकी जानकारी के लिए। हाँ, तो किसी ने कहा हे राजा दुर्योधन तुम जानकारी द्रोणाचार्य को क्यों दे रहे हो, सेनापति तो भीष्म पितामह है, उनको देना चाहिए थी जानकारी। पर ये राजा दुर्योधन, इनके पिता भी हृदय में कपट रखते हैं, ये राजा दुर्योधन भी हृदय में कपट रख करके ऐसा आचरण अपने आचार गुरु द्रोण के प्रति कर रहे हैं, जिसको गुरु द्रोण ये बात जान जाते हैं कि राजा दुर्योधन हमें भड़काना चाहते हैं। तो आगे कहते हैं राजा दुर्योधन बोल रहे हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमः, नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमुते। अब राजा दुर्योधन कह रहे हैं दुजोत्तमः, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे आचार्य द्रोण, दुजोत्तमः, अस्माकम, राजा दुर्योधन कहते हैं अस्माकम तो ये विशिष्टा, अब हमारी जो सेना है, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान प्रधान सेनापति हैं, जो महारथी हैं, तान निबोध, हे आचार्य उनको भी समझ लीजिए कौन कौन लोग हैं हमारी सेना के अधिपति, तान निबोध उनको समझ लीजिए। और आपको सब मालूम है ही है, पर मैं फिर भी जनाने के लिए, ऐसे स्मरण के लिए आपको याद दिला देता हूँ। राजा दुर्योधन कहते हैं ते संज्ञार्थम, आपकी जानकारी के लिए मैं उनको खुद थोड़ा बता देते हैं। अच्छा बताओ महाराज क्या बता रहे हो। कहते हैं मम सैन्यस्य नायका, मेरी सेना के जो सेनापति हैं, तान ब्रवीम, मैं उनको कहता हूँ, बतलाता हूँ, आप सुनिए। तो कहते हैं अब देखो यहाँ भी ये राजनीति खेलता है, ये राजा दुर्योधन बड़ा राजनीतिक भी है। इसने पांडवों के पक्ष के सारे राजा अपने पक्ष में कर लिए, जब तक ये 12 साल जंगल में रहे और 13वां साल अज्ञातवास, तब तक इसने पांडवों का कमाया हुआ धन खूब दूसरों के दान दक्षिणा में खर्च किया। और राजाओं को धन देकर अपने पक्ष में कर लिया था। तो ये राजा दुर्योधन बड़े राजनीतिज्ञ हैं। अब ये दूसरी बात अर्जुन को, राजा दुर्योधन अब आचार्य द्रोण को अपनी सेना के अधिपति बता रहे हैं। उन अधिपतियों में भी ये कैसे बता रहे हैं ये देख लो। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जया अस्तुत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव चा। कहते हमारी सेना के जो सेनापति हैं, जो नायक हैं, उनमें सबसे पहले भगवान आचार्य द्रोण से कहा सबसे पहले तो आप ही हो हमारे सेनापति। फिर किसी ने कहा महाराज तुम हमेशा कहते हो कि आप ही हो, फिर गुरु द्रोणाचार्य की ओर बार बार इशारा करते हो, और भीष्म पितामह सेनापति उनके लिए आप कहते ही नहीं हो, ये क्या बात है। कहते जो हमारी सेना के सेनापति हैं उन्हें सबसे पहले सेनापति आप हैं, और बना रखा भीष्म पितामह को। राजा दुर्योधन यहाँ कहते हैं भगवान, हमारी सेना के जो सेनापति हैं उसमें सबसे पहले सेनापति तो आचार्य द्रोण ही हैं। अच्छा, दूसरे नंबर में चा भीष्मा, और दूसरे नंबर में पितामह भीष्म हैं। अच्छा, और तीसरे नंबर में कौन सेनापति है, तो वो भी कथन करते हैं च कर्णा, कर्ण महारथी कर्ण हमारे तीसरे नंबर के सेनापति हैं। अच्छा, और बोले चौथे नंबर का कौन है,
तो कहते हैं समतिंजय कृपा संग्राम जयी कृपाचार, चौथे नंबर के सेनापति हैं हमारे। अच्छा, और अब कहते हैं ये पहली पांति के नेता बता दिए, जैसे ना पार्टियों में चलते कांग्रेस में पहली पांति के नेता कौन, दूसरी पांति के नेता कौन। हाँ, बीजेपी में कहते अडवाणी वगैरह पहले कहा करते ये पहली पांति के नेता, दूसरी पांति के ये नेता। तो इनके दुर्योधन की सेना में पहली पांति के सेनापति तो पहला भगवान, भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजया। आचार्य द्रोणाचार्य के लिए दुर्योधन कह रहे हैं कि ये पहले नंबर के आप हैं, दूसरा भीष्म पितामह, तीसरा कर्ण और चौथे जो है संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। ये पहली पांति के सेनापति हमारे हैं। ठीक है। और पहली पांति के जो सेनापति हैं, हे भगवान, पहली पांति के जो सेनापति हैं उनमें पहला नंबर आपका ही है। समझ में आया? इतना विश्वास हम और किसी पर नहीं करते जितना आप पर करता हूँ, इसलिए पहले नंबर के आप ही हो और बनाए है भीष्म पितामह को और बोल ही रहा है। समझ में आया? अच्छा, दूसरी पांति के सेनापति की यदि चर्चा करें तो कहते हैं अस्तुत्थामा विकर्णश्च। तो दूसरी पांति के जो हमारे सेनापति है उसमें भी दूसरी पांति में पहले नंबर तुम्हारा लड़का ही है, वो अस्तुत्थामा। बड़े राजनीतिज्ञ हैं ये दुर्योधन। कहते दूसरी पांति के भी जो सेनापति हैं ना उनमें भी कोई हमारा आदमी नहीं, वो तुम्हारा लड़का है। और पहली पांति में आप स्वयं हो, ऐसा बताया। तो कहते हैं कि हे भगवान, पहली पांति का जो आचार्य है, पहला नंबर जो सेनापति है वो द्रोणाचार्य है, दूसरे में भीष्म, तीसरे में कर्ण, चौथे में संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। और दूसरी पांति को यदि लें तो अस्तुत्थामा विकर्णश्च। दूसरी पांति का पहले नंबर का सेनापति अस्तुत्थामा है और दूसरे नंबर में दुर्योधन का भाई विकर्ण को लिया। और तीसरे नंबर में सोमदत्त तथैव चा, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। शांतनु जो है ना, तीन भाई थे ना, शांतनु, बाहलिक और देवापी तपस्या करने चले गए। शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ हुआ, जिसकी ये संतान है जो आपस में झगड़ा मचाए, मतलब कुरुक्षेत्र के मैदान में शांतनु की संतान है। बालिक अफगानिस्तान के राज्य प्राप्त हो गया था। अफगानिस्तान में पहले कांधार करके राज्य था, वो राज्य उन्हें प्राप्त हो गया था, तो वो वहीं रहने लगे। उनके एक पुत्र हुआ था, उसका नाम हुआ सोमदत्त। तो उसके एक पुत्र हुआ था, उसका नाम भूरिश्रवा हुआ। ये भूरिश्रवा और सोमदत्त दोनों ही भीमसेन के हाथों युद्ध में मारे गए थे। तो इस प्रकार से ये कहते हैं दूसरी पांति के जो सेना नायक हैं उन सेना नायक में पहले नंबर नाम अस्तुत्थामा का है, दूसरा दुर्योधन के भाई विकर्ण का है और तीसरा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इस प्रकार राजा दुर्योधन ने ये बात क्लियर की कि हमारे तो हर जगह आप ही हो पहले नंबर पर, इसलिए आप ख्याल रखना हमारा। तो द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं, पर किसी ने कहा द्रोणाचार्य कुछ अंदर जरूर बोले होंगे, अंदर अंदर कुछ बोले होंगे। तो बोले उनके अंदर ये द्रोणाचार्य भी ये बोल रहे थे, हमें क्यों सुना रहे हो तुम ये बात, भीष्म पितामह को क्यों नहीं सुना रहे हो। तो उसका उनका अंदर ही अंदर जवाब आता था। हाँ, तो आचार्य द्रोण जब ऐसा कहते थे तो आचार्य द्रोण का मन बोलता था ये भीष्म पितामह को इसलिए नहीं सुना रहा होगा क्योंकि भीष्म पितामह जैसे इसके पितामह हैं वैसे पांडवों के हैं, इसलिए उसको लड़ते तो दुर्योधन की तरफ है पर प्रेम उनका पांडवों के प्रति ज़्यादा है, इसलिए ये उनको न सुनाएगा, हमें सुना रहा, भड़का रहा है। मैं इसके भड़काने में आने वाला नहीं हूँ, वो ऐसा सोच रहे हैं। भला दुर्योधन हमें ही क्यों सुना रहा, उन्हें क्यों नहीं सुना रहा है। तो एक वजह यह भी है, दुर्योधन के बहुत सारे काले कारनामे भीष्म को सब पता है। लाक्षागृह में जलाना, जुआ खिला करके राज हड़प लेना, द्रौपदी का अपमान करना, ये सब बातों से भीष्म पितामह राजा दुर्योधन से अंदर ही अंदर बड़े व्यथित हैं और दुखी भी हैं। इसलिए उसे लगता है कि वो पांडवों से बड़ा प्रेम करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों की ओर ये मिल जाएं
और हमने जो सेनापति बनाया है वो बेकार ही काम हो जाए, हमारा मोर्चा हार ना जाए, इसलिए गुरु जी से कह रहे हैं। आचार्य द्रोणाचार्य सब समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, इसने जो बात कहनी है सीधी सीधी कहता कि हमें डर लग रहा है और देखो ये लोग आ गए हैं हमारी रक्षा करना, हम इसको वचन देते। पर ये ऐसे नहीं बोल रहा है, ये तो ऐसे बोल रहा है, देखो तो हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसकी नस नस मैं जानता हूँ, बचपन से इसे पढ़ाया है, धनुर्विद्या सिखाई, गदा चलाना सिखाया, अब ये हमारे को ही चला रहा है। वो कुछ नहीं बोले। और राजा दुर्योधन इस प्रकार से बार बार आचार्य द्रोण से कह रहे हैं और भीष्म पितामह देख रहे हैं कि हमारा आखिर ये भी पोता ही तो है। हाँ, और फिर भी बेचारे को कोई सुन नहीं रहा है इसका। ये आचार्य द्रोण एक शब्द भी नहीं कहे, इसने इतना कहा, इतना भड़काया, पर इसको कोई संरक्षण दे नहीं रहा। इसके कर्म ही कुछ ऐसे हैं। पर सब उपेक्षा कर दें तो कर दें, पर हमें ना करना चाहिए। भीष्म पितामह ऐसा सोच रहे हैं। वो आगे कुछ बोलेंगे इनके पक्ष में, क्या बोलते हैं आगे आएगा। तो अभी कहते हैं कि भाई पहली पाँति में भी पहले नंबर का सेना नायक आप ही हैं, और दूसरी पाँति के जो सेनापति हैं उनमें भी पहला नंबर आपके लड़का का है, इसलिए हमारे तो सब कुछ आप ही हो। चाहे पहली पाँति में जाओ और चाहे दूसरी पाँति में जाओ, मेरे तो हर प्रकार से रक्षक आप ही हैं। और ऐसा सूचित करता है और कुपित करने के लिए उनके काम भी बता रहा, देखो वो कैसे धनुष ताने हुए तुम्हारी तरफ है। और इसके बाद में राजा दुर्योधन कहते हैं अपनी सेना के निमित्त, अन्य चा बहवासुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। कहते हैं हे आचार्य द्रोण, हे गुरु महाराज, अन्य चा और भी मदर्थे त्यक्त जीवता। देखो ये क्या बोल रहा है, कहने का ढंग सबका अलग अलग होगा, जैसी जिसकी नीयत वैसे ही उसका शब्द भी निकलता है। ये कहते हैं राजा दुर्योधन बोल रहे हैं, और भी मदर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता, जीवन की आशा त्याग देने वाले मेरे लिए। हाँ, ये कोई अच्छी बात है मेरे लिए? अरे धर्म के लिए होते, देश के लिए होते, समाज के लिए होते तो समझ में आता, तुम्हारे लिए संकीर्ण विचारधारा उनके मुंह से साफ साफ प्रकट हो रही है। और अभी पांडवों में देखना, पांडव बोलेंगे पर ऐसा नहीं बोलेंगे, संकीर्ण विचारधारा अर्जुन बोलेंगे आगे। अन्य चा मदर्थे त्यक्त जीविता, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले मेरे लिए। अच्छा, बहवा सूरा, बहुत से सूरवीर हैं इस सेना में, अपनी सेना का बात बता रहे हैं, और उनमें सब में गिनती सबकी आ गई ना। प्रथम पाँति के जो सेना नायक द्रोणाचार्य वो आ गए ना, वो इसी के लिए मारे जाएंगे युद्ध में। अस्तुत्थम तो कहता मेरे लिए सब जीवन छोड़ने के लिए तैयार हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए इन्होंने जीवन की आशा छोड़ दी है। हाँ, कि दुर्योधन के लिए चाहे हमें मरना पड़े पर मैं लड़ूंगा। मदर्थे त्यक्त जीविता, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले सूरवीर इस हमारी सेना में बहवा, बहुत से सूरवीर, नाना शस्त्र प्रहरणा, ये सूरवीर हैं, ये कैसे हैं? नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, सर्वे युद्ध विशारदा, और संपूर्ण ये योद्धागण जो हैं, सूरवीर हैं, सबके सब युद्ध विद्या में बड़े चतुर हैं। ऐसे लोग हमारी सेना में हैं। तुम्हारे जैसे पहली पांति की सेना नायक उनमें आप हैं, और दूसरी पांति में आपके लड़का, वो सब बहवा बहवा सूरा, ये बहुत सारे सूरवीर हमारे लिए जीवन की आशा छोड़ दिए उन्होंने। है दो तरह का अर्थ लगता है कि हमें इतना चाहते हैं को कहते जान लगा करके लड़ूंगा। एक और अर्थ लगता है कि इन्होंने कहा ये दुराचारी का हमें क्या, हमने नमक खाया इस दुर्योधन का, अब हमारा शरीर इस युद्ध भूमि में गिरेगा, हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इसके अधर्मी के साथ पक्ष में लड़ने से
निश्चय ही हम पांडवों की सेना के द्वारा मारे जाएंगे। एक तो ये अर्थ है, पर दुर्योधन यहाँ इस अर्थ को नहीं बोल रहे मला। दुर्योधन इस अर्थ को बोल रहे हैं कि हमारे को, हमारी सेना के जैसे आप सेना नायक हैं ऐसे और भी हैं, दूसरी पांति जो सेना नायक आपका लड़का है उसके और भी, उस जैसे और भी हैं, और भी बहुत सारे सूरवीर। ये सारे लोग मेरी विजय कराने के लिए, मेरे को राज्य दिलाने के लिए अपनी जीवन की आशा को भी त्याग देने के लिए तत्पर हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना और अपने पक्ष की सेना दोनों का आचार्य द्रोण के सम्मुख जा कर के निरूपण किया और उनके बलाबल को उनके सामने कथन किया कि पांडवों की सेना के कौन कौन सूरवीर हैं और अपनी सेना के कौन कौन सूरवीर हैं, यह सारा कथन कर दिया है। और आगे प्रसंग है कि जो पांडवों की सेना है ना, उसकी अपेक्षा दुर्योधन की सेना थोड़ी ज़्यादा है। दुर्योधन की सेना है 11 अक्षणी, और 11 अक्षणी 2.25 लाख की एक अक्षणी मानते हैं, 2.25 या 2.5 लाख की। तो दुर्योधन की सेना सीधी सीधी अगर 2 ही माने तो 11 दूनी 22, 25-26 लाख तो सीधी सीधी हो जाएगी। 2.25 पर 2.5 अगर होगा शायद 2.25 ही है। तो 25-26 लाख के लगभग, 25 के लाख के लगभग सेना फौज इनकी है दुर्योधन की, और 7 दूनी 14, 15-16 के लगभग 16 लाख की फौज लगभग धर्मराज युधिष्ठिर की है। अब ये कहेंगे कि ये दुर्योधन ये भी कह रहे हैं साथ में कि हमारे पास सेना ज़्यादा है इसलिए हमारी सेना अजय है। दूसरी बात, हमारे यहाँ सेनापति जो हैं उनके लिए विख्यात है कि भीष्म पितामह के लिए तो ये विख्यात है कि जब तक उनके हाथ में धनुष है उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरा ये इच्छुत मृत्यु, वो जब चाहेंगे तब मरेंगे, उन्हें कोई मार नहीं सकता। ये उनके ऊपर निर्भर है, क्या वो मरना चाहते हैं? अगर मरना चाहते तो ही मरेंगे, नहीं तो मरेंगे नहीं वो। ठीक है। और आचार्य द्रोण की भी ये प्रसिद्धि है कि जब तक हाथ में धनुष है, युद्ध भूमि में युद्ध के लिए जब तक तत्पर हैं, तो स्वयं यमराज भी क्यों ना आए, हाँ वो किसी से हारने वाले नहीं हैं। तो और ये कर्ण के लिए प्रसिद्धि ही है, उसके कवच कुंडल हैं, उस कवच कुंडल का कोई भेदन नहीं कर सकता। हाँ, इस करके कर्ण जो है बड़ा अजेय योद्धा माने गए हैं। तो वो कर्ण भी दुर्योधन की तरफ हैं। और इस तरह से राजा दुर्योधन कहते हैं कि हमारी सेना अजेय है और पांडवों की सेना अजेय नहीं है। एक ही सूरवीर है, अर्जुन है, और भीमसेन है वो ज़्यादा खाने वाला। हाँ, दो ही लोग हैं। थोड़ा डर है तो बस उसका लगता है, वो वासुदेव कृष्ण, उसका पता नहीं लगता वो क्या सोचता है, वो क्या करने वाला है, वो कुछ आंकड़ा उसका लग नहीं पाता। इस करके उसी का भय है, बाकी हमारी सेना अजेय है, ऐसा कथन करेंगे। ये चर्चा अपन कल को करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।